ढेर कपड़ों को संभालने के लिए बड़ी वार्डरोब चाहिए, एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने ज्यादा कपड़े कम जगह में 1 रुपया भी खर्च किए बगैर घर की वेस्ट आइटम्स को डिस्कार्ड करने के बजाय रीयूज करके DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाती हूँ। कम जगह को ऐसे स्मार्टली यूटिलाइज करती हूँ कि हर चीज विजिबल भी होती है, कपड़े निकालते वक्त बाकी अलमारी खराब भी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी अलमारी छोटी है, जगह कम है या आपके पास अलमारी है ही नहीं, तो देखते हैं बगैर खर्च के कम जगह में ज्यादा कपड़े कैसे मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब मैं सुबह सो के उठी ना तो मेरा माइंड बिल्कुल फुल था, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला था। घर के कामों के साथ साथ आज मैं अपने पूरे 3 सब्सक्राइबर्स के साथ फुली कमिटेड थी। तो बस सोचा कि आज मैं गैस का इंतजार नहीं करूंगी। 12 बजे गैस आती है और जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया ना, साथ ही मैंने हॉट प्लेट पे हांडी चढ़ा दी। आज सिंपल मैंने अरवी बनानी थी। अच्छा, आजकल जो प्याज आया है ना वो इतना ज्यादा कड़वा है कि एक तो खाने में तो कड़वा लगता ही लगता है, लेकिन आंखों में इतना ज्यादा पानी आता है तो प्याज को काटते बिना मैं हमेशा पानी में डिप कर देती हूँ। इससे यह है कि फिर आंखों में पानी नहीं आता। अच्छा, तो खैर जैसे मैं अरवी बना रही थी ना, अंदर ही अंदर मैंने सोचा कि साथ साथ ना घर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। एट अ टाइम घर की सफाई भी हो जाएगी और अरवी भी तैयार हो जाएगी और टाइमली मैं फ्री भी हो जाऊंगी और बाकी दिन जो है वो मुझसे इजीली मैनेज हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम ना एक थॉट मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं जिन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकती होती थी, कैसे अल्लाह पाक ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं खुद लोगों को यूट्यूब पे गाइड कर रही होंगी, उनकी गलतियां बता रही होंगी, उनको ग्रो करवाने में हेल्प करवा रही होंगी या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरों की मदद का जरिया बनूंगी। वो बंदी जिसने खुद 3 दफा यूट्यूब को छोड़ने का फैसला किया, वो बंदी जो कि अपनी डीमोटिवेशन को खत्म करने के लिए दूसरों की यूट्यूब जर्नियां बार बार सुना करती थी, भागा फिरा करती थी कि कहीं से कोई ट्रिक मेरे हाथ लग जाए, कोई टिप मुझे पता चल जाए कि मेरे चैनल पे व्यूज आने लग जाएं। और शायद अल्लाह पाक ने ना मेरे लिए यही रास्ता लिखा था कि जो कुछ मैंने अपनी कंप्लीट यूट्यूब जर्नी में सीखा है वो किसी और के भी काम आ जाए। बस यही मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक इंसान को किस तरह, किस वक्त और किस काम का जरिया बना देते हैं, हम खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ प्लान किया होता है और इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अच्छा, मेरी ना अक्सर सब्सक्राइबर्स इस तरह की हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, वो जितना हार्डवर्क कर रही है ना उस तरह से उनको रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो उन सबको आपके सपोर्ट की जरूरत है और डेफिनेटली जब आप उनके चैनल पे जाएंगे ना तो आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनका नाम है लारेब खान। इनका चैनल आपने लाजमी चेक करना है, स्पेशली जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपने बजट किस तरह से मैनेज करना है, तो इस हवाले से भी आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कंटेंट के आइडियाज मिलेंगे और ये भी समझ आएगी कि क्वालिटी कंटेंट किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इनका जो चैनल का लिंक है वो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने लास्ट में इनका चैनल विजिट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इनको सपोर्ट भी करना है। सलीका मन माँ की सलीका शियार बेटियां। सलीका डेफिनेटली एक माँ से ही अपनी बेटी में आता है। आज बस वार्डरोब थोड़ी सी मैसी हुई थी, मैंने सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ और साथ के साथ ना जो मेरे DIY आइडियाज हैं, कुछ बहुत ही लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इस वाले ड्रॉर से। इस वाले ड्रॉर के अंदर मैं सॉक्स, अंडरगारमेंट्स वगैरह छोटी छोटी चीजें वो रखती होती हूँ, लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद बहुत ज्यादा मैसी हो जाती हैं। मेरे माइंड ने क्लिक किया कि क्यों ना मैं एक DIY ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ। मार्केट में मैंने देखा था 800 से 1200 के दरमियान का ये मिल रहा था। अच्छा, खैर घर में ये गत्ते का डब्बा पड़ा था फेंकने के लिए, इसको मैं उठा के ले आई। साफ सुथरा था। सबसे पहले मैंने इंची टेप से इसको मैयर किया, थोड़ी सी साइड्स वगैरह एडजस्ट की और फिर ग्लू गन की हेल्प से ना अच्छे से इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये इतने कोई काम की चीज है ना, इससे आपकी जिंदगी आसान होने वाली है और डेफिनेटली ये बनाना भी बहुत आसान है। बस फिर अंदर से भी मैंने मैयरिंग टेप से अच्छे से इसको मैयर किया और मैयर कर करके ना उस हिसाब से मैंने 3 स्ट्रिप्स कट कर ली और स्ट्रिप्स को भी ग्लू गन से ना अच्छे से अंदर फिक्स कर दिया। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, सॉक्स हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, वो बिखरी पड़ी रहती हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बना के ना आप अपने बेड के नीचे भी रख सकते हो। इनकी शेप इस तरह की है कि ये ज्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। 3-4 इस तरह के बना के ऊपर नीचे आप बेड के नीचे अपनी अलमारी में आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। छोटे बच्चों के भी ग्लव्स हो गए, सॉक्स वगैरह हो गई, इजीली इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने इसको मजीद खूबसूरत बनाना है तो आप कोई भी रैपिंग शीट लेके इसको अच्छे से रैप भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के
ऑर्गेनाइजर से ना आपकी वार्डरोब लंबे अरसे तक वेल ऑर्गेनाइज रहती है, हर चीज सामने विजिबल होती है, चीजें ऊपर नीचे नहीं होती हैं, बिखरने का कोई डर नहीं होता है। सबसे पहले आपने बिफोर देखा, हालांकि बिफोर को मैं ऑर्गेनाइज करती रहती थी, और ये है जी आफ्टर में हर चीज ऑर्गेनाइज भी हो गई है, विजिबल भी है, प्लस साइड पे जगह भी बाकी है जहां पे मैं बुनियाने वगैरह रख सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर्स जो कि मुझे लगता है कि लो कॉस्ट में भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। और ये ऑर्गेनाइजर्स ना, ये जो हैंगर्स हैं बेसिकली थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, लेकिन 150 से 200 की कॉस्ट में आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला हैंगर है, ये मैंने बाय किया था, इसमें स्टॉलर्स बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये हैंगर ना हैवी वेट जो है वो होल्ड नहीं कर पाता और टूट जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये हैंगर मैं रिकमेंड करूंगी आपको, ये भी आपको 200 से नीचे नीचे मिल जाएगा। ये इतना अच्छा हाई क्वालिटी हैंगर है, इसके ऊपर जो हुक है वो स्लाइडिंग है, ठीक है, इस पे आप जितना मर्जी वजन लटका दो। अच्छा, अगर आपकी वार्डरोब छोटी है ना और आपने मैक्सिमम टी शर्ट्स अंदर हैंग करनी है, तो आप इन सब के अंदर अलग-अलग टी शर्ट्स हैंग करो, और इसके बाद ये नीचे को ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। और मैक्सिमम टी शर्ट्स तकरीबन 8 से 10 टी शर्ट्स आप इसके अंदर हैंग कर सकते हो, और मजीद साइड पे भी वार्डरोब में ना जगह बच जाएगी, जहां पे आप मजीद कपड़े जो है अपने भी हैंग कर सकते हो, बेबी के भी हैंग कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ना इस हैंगर के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरह के 2 हैंगर्स लिए हुए हैं। अपने जितने भी हिजाब हैं, स्टॉलर वगैरह हैं, वो इसमें जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसमें लटका देती हूँ, और इसको मैं दरवाजे के पीछे हैंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो दरवाजे के पीछे ये इजीली हैंग भी हो जाता है, ज्यादा कपड़े दुपट्टे भी इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, विजिबल भी होते हैं, निकालने भी आसान है, डालने भी आसान है, और इसके अलावा जगह भी बहुत कम लेता है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर लेता है। तो इस तरह की जो बहुत ही लो कॉस्ट लेकिन इफेक्टिव चीजें हैं ना, इन पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना घर ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है ना, हमें ज़हनी सुकून भी उतना ज्यादा होता है। अच्छा, फिर अक्सर औकात इशू आ जाता है सिल्क के कपड़ों को हैंग करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, और जब आप इन्हें हैंग करते हो ना, इस तरह से बार बार वार्डरोब में गिरते हैं। अच्छा, इनके लिए मार्केट में मिलते हैं वेलवेट वाले हैंगर्स, और डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ना इस तरह के फ्लैट एंड्स वाले वुडन हैंगर्स हैं, अगर आपके पास भी इस तरह के हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, फिर ना फॉर्मिक शीट मिलती है इस तरह की, जिसके पीछे स्टिकर भी लगा हुआ होता है। इसको जो है वो इक्वल साइजेस में 2 पीस कट कर लेने हैं, पीछे से इसका स्टिकर उतारना है, और उतार के ना इसको दोनों साइड्स पे लगा देना है। और ये इतना कोई इफेक्टिव तरीका है ना कि आप लोग हैरान रह जाओगे। चाहे जितना मर्जी स्लिपरी ड्रेस है, सिल्क का है, फैंसी है, अक्सर ढलकने वाले सूट होते हैं, हैवी होते हैं, जब भी आप वार्डरोब खोलते हो कपड़े निकालने के लिए बार बार नीचे को गिरते हैं, तो इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे हैंगर की साइड्स खुरदरी हो जाएंगी, और सूट जितना भी हैवी होगा, सिल्क का होगा, वो आसानी से इसके ऊपर टिक जाएगा। वार्डरोब साफ सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज रहेगी, और आपको ज़हनी कॉस्ट भी नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने कम जगह में ज्यादा कपड़े ऑर्गेनाइज करने हैं ना, तो आपको कपड़ों को तय लगाने की ट्रिक आनी चाहिए। कपड़ों की तय बहुत ज्यादा मैटर करती है। कपड़े अगर आप सर्कुलर शेप में रखो तब भी कम जगह लेते हैं, अगर आप कपड़ों को सही तरीके से फोल्ड करो, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अब्दुल मुइज़ की टी शर्ट्स फोल्ड कर करके रखी हुई है ना, ये भी बहुत कम जगह लेती हैं। और अगर टी शर्ट्स को इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में तय लगाओ ना, तो इस तरह से इनकी तय जल्दी खुलती भी नहीं है, हर चीज सामने होती है, विजिबल होती है, निकालनी आसान है, रखनी आसान है, और वार्डरोब जल्दी मैसी भी नहीं होती है। तो आप लोगों ने भी ना ये तय वाली ट्रिक लाजमी आजमा के देखनी है, और फिर देखना कि आप लोगों के पास कितनी जगह जो है वो खाली बच जाएगी। प्लस ये जो ऑर्गेनाइजर मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद बाय नहीं किया है, अब्दुल मुइज़ को गिफ्ट मिला था जब ये पैदा हुआ था, लेकिन ये इतने कोई काम की चीज है कि इसे आप जब नहीं यूज करना तो फोल्ड करके एक बुक की शेप में बेड के नीचे भी रख सकते हो, और अगर आपके पास जगह कम है तो इसी को आप खोल के इसमें कपड़ों को सही तरीके से तय लगा के तो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम, एफर्ट एंड स्पेस। अच्छा, वार्डरोब में ना इस तरह का व्यूअल क्लटर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और डेफिनेटली इस तरह के क्लटर से ना ज़हनी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, और चीजें आसानी से मिलती भी नहीं है, बिखरी पड़ी रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वार्डरोब के अंदर की जगह को ना मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, और डेफिनेटली इसके लिए मैंने वार्डरोब के डोर को यूटिलाइज किया। और ये देखें जी, हर छोटी से छोटी चीज जो कि मेरी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज होती है, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गई, और यहाँ पे नीचे जगह भी खाली हो गई, जहाँ पे मैं मजीद चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। अच्छा, इन टिप्स ट्रिक्स और ऑर्गेनाइजर के साथ साथ एक हैबिट मैं आपको बताती चलूँ जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अगर आपने अपने वार्डरोब को साफ और सुथरा रखना है, कि जो कपड़े सही करवाने वाले हैं या जो कपड़े आपने उठा के दे देने हैं, उनको वापस अलमारी में मत रखा करें, उनको हमेशा मैं अलहदा से रखती हूँ। अब लेट्स सपोज कोई सूट मुझे नजर आया कि हाँ यहाँ से ये ठीक करवाने वाला है, इसकी सिलाई उधड़ी भी है,
उनको मैं कभी भी वापस कपड़ों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमेशा जहन से निकल जाता है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं हम उनको दोबारा से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से अलमारी भी हर टाइम बिखरी पड़ी रहती है। तो ये एक मेरे पास बास्केट एक्स्ट्रा पड़ी थी, वरना कोई भी शॉपिंग बैग में ले लेती हूँ। जो कपड़े डोनेट करने वाले हैं उसमें डाल डाल के रखती रहती हूँ, और जब कोई मुझे नीडी नजर आता है ना, वो वैसे उठा के उसको दे देती हूँ। और जितने भी कपड़े सही करवाने वाले हैं वो अलहदा से रखती रहती हूँ, ताकि वो अलहदा भी पड़े रहे, मेरे माइंड में भी हो, और बाद में मुझे टाइम लगा के उनको अलहदा अलहदा निकालना भी ना पड़े। तो बस इस तरह की कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको डेली बेसिस पे फॉलो करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मेरे साथ आइडियाज मिलते रहें। मजीद आइडियाज के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।